Okay, now we'll be talking which can only be called mystical. आध्यात्मिक हमको फीलिंग होती है, हमको ऐसी फीलिंग होती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ मिस्टिकल फीलिंग वी आर हैविंग, अद्भुत फीलिंग होती है, इट्स अ मिस्टिकल फीलिंग बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, अलोफनेस यानी अलग अलग, माइट, रगेडनेस यानी उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, वो एकदम ही ईजीली नहीं है, वो सीधा सीधा नहीं है कि हम लोग चढ़ गए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। एंड द डिफ़िकल्टी एनकाउंटर, हम लोग को जो प्रॉब्लम्स बीच में आते हैं ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू ईट, ऐसे लगता है कि मेरी तरफ वो मुझे बुला रहा है। जब कुछ चीज़ हमको अट्रैक्ट करती है तो हमको ऐसे फील होता है कि नहीं हमको उनकी तरफ दाना चाहिए। एज एवरेस्ट डिड, इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और ये एक ऐसी चैलेंज थी जिसको मैं रोक नहीं पाया। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, अभी भी मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा है कि मैंने आफ्टर ऑल क्यों एवरेस्ट क्लाइम किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ऐसा लगता है कि तुम सांस क्यों लेते, एकदम सिंपल सा है मेरे लिए। सांस लेते हम क्यों सांस लेते हैं, बिकॉज इट्स अ नीड फॉर अस, उसके बिना हम जी नहीं सकते। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम अपने पड़ोसी को क्यों मदद करते हो, क्योंकि तुमको उसके लिए फीलिंग है, तुमको उनके लिए अफेक्शन है। तो जैसे उसके लिए मैंने माउंट एवरेस्ट किया क्योंकि मेरी ज़रूरत है, मेरी एक अफेक्शन है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, हमको अच्छे काम क्यों करना है, अच्छे काम करने के बाद हमको अच्छा फील होता है। तो वैसे ही मैंने माउंट एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया, जो अच्छी फीलिंग आ रही है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू एक्ट्स, गुड एक्ट्स, तुमको अच्छे काम क्यों करने हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, कोई फाइनल आंसर पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे आंसर्स है इसके लिए। जैसे मेरा अफेक्शन है माउंट एवरेस्ट के लिए, मेरी एक चाह है, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे लिए सांस के बराबर है, लाइक ब्रीदिंग। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल कर, एक सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं है, ये इमोशनली भी मेरे को अफेक्ट करती है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। अब यहाँ पे देखो उनकी कॉन्शियसनेस आती है, उनको दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, कभी हम लोग कोई स्टेज पर पहुँच के हमको कैसा फील होता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत अच्छे लोग, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहादुर, बहुत हिम्मती लोग, बहुत सारे लोग, इतनी बड़ी दुनिया में मैं तो कुछ भी नहीं, एक छोटा सा सिर्फ जीव हूँ और कुछ भी नहीं। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट यानी तुम्हारी जीत होती है। ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, फिजिकली मेरी बॉडी वहाँ पर है, वो एक चीज़ है मेरे अचीवमेंट की, और उससे भी ज़्यादा देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। मेरे अंदर मैंने कोई काम की पूर्ति की है, मैंने कुछ फुलफिल किया है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, यानी लोग आसपास में हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन उनसे भी आगे उठना, कुछ दूसरा करना, अपने काम में पूरी तरीके से लगन लगाकर, मस्ती मजाक किए बिना अपने गोल की तरफ अचीव करने के लिए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग पूरी मेहनत से अपने आप को जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अपनी जीत होती है, तो हमको एक अलग ही एहसास होता है, हमको लगता है हम दूसरों से आगे उठ चुके हैं। इट इज़ इटर्नल लव फॉर एडवेंचर, इटर्नल लव यानी सनातन, कभी भी एंड नहीं होता है। एडवेंचर यानी कुछ कर दिखाने का, साहस करने का, हम लोग साहस करते हैं। एडवेंचर का मतलब है हमने जो पहले नहीं किया वो हम करने की कोशिश करते हैं। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट म्योरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल एंड इट इज़ स्पिरिचुअल। मैंने आपको वही बोला था कि स्पिरिचुअल यानी ये हम इमोशन से रिलेटेड होता है, आध्यात्मिक होते हैं, और इज़ नॉट जस्ट कि हमारी बॉडी वहाँ तक पहुँच गई, हमको टोटली चेंज कर देता है अंदर से। जैसे हम लोग अपने आप को कुछ ग्रेट नहीं समझते हैं, हमको ये लगता है कि नहीं हम लोग नॉर्मल हैं और हमको दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, हम कुछ भी नहीं। कंसिडरिंग अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। अब इसके अंदर तुम जुड़े हुए होते हैं, साथ में किससे जुड़े हुए होते हैं, जब ये बात करें अभी माउंटेन क्लाइंबिंग की बात कर रहे हो, तुम जुड़े होते हैं तुम्हारे पार्टनर के साथ में, एक रोप बंधी होती है कमर से और ऊपर से माउंटेन से रोप आती है, तुम जुड़े हुए होते हैं अपने पार्टनर के साथ में। यू फर्म इन, तुम उसको टाइट करते हो कि कट द स्टेप्स इन हार्ड आइस, यानी चढ़ रहा है,
बर्फीली पहाड़ियों पे चढ़ रहा है। देन ही बिलेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिले? फिक्स करता है, रोप को फिक्स करता है। एंड यू इंच योर वे, आगे आगे वो कुछ मटेरियल लगाता है, जैसे वो कुछ खिली वगैरह होता है, नील वगैरह होता है, उसमें आगे आगे अटैच कर करके वो पहुंचता है ऊपर की तरफ। द क्लाइंब इज़ ग्रिम। ग्रिम यानी हम लोग एकदम सीरियसली उसको क्लाइंब कर रहे हैं, हम सीरियस हो जाते हैं, वी आर वेरी ग्रिम अबाउट इट। द स्ट्रेन, हम लोग को स्ट्रेन पड़ती है, हम थक जाते हैं। एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, हर एक हम लोग एकदम टेंशन में होते हैं जब भी हम लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं। वी आर नॉट एट ईज, हमारी हर एक नर्व इज़ वर्किंग टू आवर बेस्ट। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। अभी जैसे हम लोगों को मदद कैसे मिलती है, जैसे लोग शेयर करते हैं पहले जो उन्होंने क्लाइंब किया है, तो वो लोग अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं और वो रिकॉर्ड करते हैं। उनको पढ़ के हमको पता चलता है कि ये डिफ़िकल्टी आएगी, वो डिफ़िकल्टी आएगी। जगह हम लोग को कहाँ घूमने जाना है तो हम लोग पहले आइडिया लेते हैं दूसरे से, जो लोग घूम के आए हैं, कि हम लोग तुम कैसे ट्रैवल करोगे, तुम ट्रैवल करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, कभी कभी किधर पानी अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है, और कैसे जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, बाय बस। वैसे ही जैसे भी पहले के लोग जा चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इनको ईजी पड़ता है। एज दे माइट हैव गिवन अप, वरना तो हमें छोड़ ही देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि चढ़ते वक्त हमारा क्या होगा। जो पहली बार चढ़े थे उनको तो तकलीफ़ हुई होगी। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सबसे पहली बात सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जैसे हम लोग अभी इजीली सांस लेते हैं, जैसे हम लोग ऑल्टीट्यूड में राइज करेंगे, ऐसे हमारा ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आती है। यू कोर्स योर सेल्फ, कर्स करते हैं, कोसते हम लोग अपने आप को कोसते हैं, फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, हमने क्यों किया ये। यू वंडर वाई यू एवर अंडरलुक द एसेंट, एसेंट यानी हमने चढ़ने के लिए हम लोग क्यों तैयार हुए। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कभी कभी तो लगता है नहीं छोड़ो छोड़ो नहीं जाना। इट वुड बी श्योर रिलीफ टू गो डाउन, हम लोग नीचे उतर जाएंगे ना तो हमारी सारी टेंशन, इतना खतरनाक टेंशन लेके हम क्या करेंगे। इंस्टेड ऑफ ऊपर नहीं जाना, चलो नीचे उतर जाते हैं। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द, एकदम से तुम्हारा मूड स्नैप होता है। तो ये जो जिन्होंने क्लाइंब किया है, ये जो ऑथर है, वो अपने सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशन भी बता रहे कि मैं मन में क्या महसूस कर रहा हूँ। मन में कभी कभी मुझे ऐसे महसूस होता है कि छोड़ दो चलो। तो इनके यहाँ सिर्फ फिजिकल के बारे में बताया, पर मेंटल स्टेट के बारे में कि हमको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी है। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। अपने अंदर कुछ होता है, हमको नहीं 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 करके दिखाएंगे। अंदर एक तरफ बोलते हैं कि नहीं मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं होगा, दूसरी तरफ ऐसा बोलता है कि नहीं तो ज़रूर इस चीज़ को अचीव, एंड यू गो ऑन, और हम लोग बस चढ़ते गए। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, अपने साथ में आपका जो साथी है वो भी होता है साथ में। जस्ट अनदर 50 फीट, हम लोग गिनते हैं कि हाँ और थोड़ा चढ़ना है, और 100 में भी अब बस खाली 50 फीट चढ़ना है, सिर्फ 100 फीट ही अभी हमारा चढ़ना बाकी है। ऐसे हम लोग अपने आप को कन्विंस करते हैं। और आपके साथ में अगर कोई कंपनी होती है तो आपको लगता है नहीं मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में भी कोई है। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, ऐसे लगता है जैसे ये ख़त्म ही नहीं होगा, मैं चढ़ रहा हूँ, टॉप तो आ ही नहीं रहा है। यू लुक एट योर कंपेनियन, तुम तुम्हारे साथी को देखते हैं, एंड ही लुक्स एट यू, तुम लोग को एक दूसरे का सहारा है। वो कंपेनियन भी तुमको देखता है और तुम भी उस कंपेनियन को देखते रहते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और बाद में पता भी नहीं चलता, एक दूसरे को देखते देखते तुम लोग ऊपर टॉप तक पहुंच जाते। लुकिंग अराउंड फॉर द समिट यू टेल योर सेल्फ दिस वॉज वर्थ फाइट, लेकिन जब आप पहुंचते हो ऊपर से, जब सब कुछ देखते हो तो तुमको अंदर से एक इमोशनल फीलिंग है, ये फील नहीं हमने जो मेहनत की थी हमारी मेहनत रंग लाई। अदर सिल्वरी पीक्स का मतलब क्या होता है, स्नो से कवर्ड, उसके लिए उनका कलर सिल्वर लगता है, और ऊपर से सनलाइट भी होती है। अपीयर थ्रू द क्लाउड्स के बीच बीच में, ऊपर तो क्लाउड्स होते हैं तो क्लाउड्स के बीच बीच में से सिल्वरी पीक्स नज़र आती है। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, अगर आप लकी हो तो वहाँ पे सन गिरती हुई नजर आएगी। द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, अपने गले में जो नेकलेस पहनते हैं जिसके अंदर ज्वेल्स है, डायमंड्स है, ऐसे नज़र आएंगे अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, यानी आप जहाँ पे खड़े हो उसके आसपास आपको नज़र आएगा, जैसे गले में हार पहना हुआ है, इतने सारे आपको माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगे, वो भी जैसे डायमंड की तरह स्पार्कल होता है। क्या स्पार्कल होता है? स्नो, उसके ऊपर आइस एंड स्नो।
बिलो यू सी वास्ट वैलीज, वैलीज यानी जब माउंटेन के नीचे हम लोग ऐसे वैली रीजन देखते हैं वो वाला। स्लोपिंग इन द डिस्टेंस, इट इज़ एन एनोबलिंग, एनोबलिंग का मतलब होता है एक टाइटल देने के बराबर है, एनरिचिंग, अपने आप को इम्प्रूव करने वाला एक्सपीरियंस होता है। टू लेट्स लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, एक अच्छे से फीलिंग आती है जब हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं। यू बो डाउन, हम लोग झुकते हैं, झुकते हैं एंड मेक योर ऑब्सीयंस, ऑब्सीयंस का मतलब होता है सबमिशन यानी श्रद्धा, हम लोग बोलते हैं श्रद्धा, अपने भगवान की तरफ श्रद्धा होती है। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, हर एक पर्सन अलग भगवान को वर्शिप करते हैं। हम लोग भगवान को याद, जब भी हम लोग काम करने के पहले भगवान को याद करते हैं, काम ख़त्म हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं भगवान तुम्हारी मदद से ये काम सक्सेसफुल, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ आपके मदद से मैं ये काम कर पाए। तो हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, श्रद्धा से झुकते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, वो किसको मानते थे? गुरु नानक, तो उन्होंने पिक्चर गुरु नानक का छोड़ा। रावत उनके साथ थे, लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत थे वो गॉडेस दुर्गा को मानते थे तो उन्होंने दुर्गा माँ की तस्वीर छोड़ी। फूदौरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा, अभी फूदौरजी क्या करते थे? बुद्ध को मानते थे, इसलिए उन्होंने एक मूर्ति रख दी बुद्धा की। एडमंड हिलरी, अभी एडमंड हिलरी क्रिश्चियन थे तो हैड बरीड अ क्रॉस, उन्होंने एक क्रॉस रखा था अंडर अ केरेन, करेन यानी हम लोग बोलते हैं एक ढेर, क्या होता है? पत्थरों के, रॉक्स और स्टोन्स के ढेर के अंदर रख दिया। इन द स्नो, बर्फ के बीच में। दिस आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, रेस्पेक्ट है, ये हमने कोई जीत की है ऐसा नहीं है, भगवान के रखना वहाँ पे यानी ये हमारा भगवान के लिए एक श्रद्धा है कि भगवान ने हमको हर एक मुसीबत में मदद की, वरना हम ये कभी नहीं कर सकते। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, मैंने आगे भी आपको बताया था, जब हम लोग कुछ अचीव कर लेते तो अंदर से हमारा अनुभव भी कुछ अलग होता। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, अभी दूसरी क्या होता है? हमारे अंदर की समिट, इमोशनल वाली, वो हमारे अंदर ही है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, इट इज़ इन योर माइंड, अपने दिल में है, अपने दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ओन माउंटेन पीक, अभी जो माउंटेन पीक हमको चढ़ के आगे बढ़ना है वो अपने अंदर है, अपना माउंटेन पीक कोई और नहीं चढ़ने वाला है, वो हमको चढ़ना है, हमको अचीव करनी है और सारी मुसीबतों को पार करके। ये मस्ट क्लाइम टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, अभी इसमें डर भी लगता है, अपनी जीत, खुद की जीत जीतना, अनस्केलेबल यानी उसको पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसको चढ़ के पहुंचना, ये कोई और नहीं कर सकता, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, नो वन विल डू इट फॉर यू। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू अ समिट ऑफ अ माउंटेन, अभी हम लोग बोलते हैं कि physically we can say that we are climbing a mountain top, but there is another thing that is within us, and that is the summit of our own personality that we have to deal with.